जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का महत्वपूर्ण जो है ना प्रैक्टिस जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या इवन प्राइम नंबर। यदि समअभाज्य भी पूछी जाए और यदि अभाज्य संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि ये सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी से ना कटे। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी। इस प्रकार जो है ना जो भी संख्याएं आती हैं ये आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें सबसे छोटी 2 है, 2 एक सम संख्या भी है, तो सम संख्या है इसलिए प्रश्न आता है सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। सेकंड क्वेश्चन, पाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी आगामी परीक्षाओं में पाई एक जो है ना कैसी संख्या है या पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई जो है ना इसका मान तो 22/7 होता है, तो पाई इक्वल 22/7। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो इसका मान होता है 22/7 वो एक परमेय संख्या है। तो इसका जो मान है वो परमेय संख्या होगा, लेकिन ये पाई अपरमेय होगी। और बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे पाई अपरमेय है, क्योंकि इसका जो यथार्थ मान होता है वो 22/7 नहीं होता है। इस कारण से, क्योंकि पाई को हम एक अंश बटे हर में नहीं लिख सकते, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। चूँकि प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं वो हमारी 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक, इसलिए ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होने के कारण सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गणित की प्रकृति कैसी है? तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है, क्योंकि इसमें तर्कशीलता, तर्क करने की, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए गणित की प्रकृति को तार्किक लॉजिकल माना गया। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या जो हम ऊपर प्रश्न पढ़ चुके थे, सम अभाज्य, तो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो सम संख्या सबसे छोटी होती है 2, और जो अभाज्य भी हो तो 2 ही सम अभाज्य है, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो नहीं की बात करें तो 2 तो अपरिमेय संख्या है, 3 भी है अपरिमेय संख्या, रूट में 2 भी है, रूट में 3 भी अपरिमेय है। रूट 4 की बात करें तो इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2, 2 एक परमेय संख्या है। तो अपरमेय नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए? परमेय, तो ये परमेय संख्या है। रूट 8 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं निकली है, इसलिए ये अपरमेय ही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? तो यदि किन्हीं 2 परमेय संख्याओं जैसे 2 से 5 के बीच, 2 से 5 के बीच कितनी परमेय संख्याएं होंगी? अगर ये प्रश्न आ जाए तो 2 से 5 हो या 6 से जो है ना 10 हो, तो आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि 2 से 5 के बीच में अंतर निकाल लिया 3 परमेय संख्या, ये गलत है। कभी भी किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच में पूछा जाए तो हमेशा अनंत परमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि अगर कोई पार्टिकुलर 2 संख्याएँ 3 संख्याएँ पूछी जाएँ, तब जैसे 2 और 5 के बीच में किन्हीं 2 परमेय संख्याओं की बात करें, 2 परमेय संख्या निकाली, तो 2 परमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कुल परमेय संख्याओं की बात करें तो कुल परमेय संख्याएं आप इसमें काउंट करके नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसका आंसर अनंत होगा। तो कुल परमेय संख्याएं अनंत होंगी, कोई गिनती नहीं। 2 परमेय संख्या निकालना हो तो आप 2 और 5 को जोड़िए और उसमें 2 का भाग लगाइए, जो भी आंसर हो, उसके बाद इसके साथ इसको हल कर दीजिए, फिर दूसरी नेक्स्ट निकल आएगी, जैसा कि आपने काफ़ी क्वेश्चनों में लगाया होगा। अब बात करते हैं 2 सह अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर संख्याओं का मासा HCF होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सह अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? तो हम सह अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। सह अभाज्य का मतलब, ये TT में आया हुआ प्रश्न है और SSC में भी आया है। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य मतलब ऐसा जो है ना इन संख्याओं का जोड़ा होता है, जैसे 2 और 5 हो गया, जिनके फैक्टर कोई भी कॉमन ना हो, फैक्टर मैच ना कर रहे हों,
तो आप देखेंगे 2 5 हुआ, 3 7 हुआ या 3 5 हुआ, इनमें कोई भी फैक्टर एक दूसरे का कॉमन नहीं है, ये आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसका जो मासा होता है वो हमेशा आपका 1 होता है, तो मासा बराबर 1, इसलिए सहअभाज्य का जब भी बात करें तो आप इसमें मासा 1 करेंगे। वो 3 और 7 में मासा 1 होगा, 3 और 7 है वो 3 और 5 हो, 2 5 हो, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए मासा इनका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का मासा HCF है, तो दो अभाज्य संख्या हैं उनका मासा। अब अभाज्य संख्या आ गई तो अभाज्य मतलब 2 और 3 हो गई, 5 और 7 हो गई, इनका भी मासा कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए इसका आंसर भी 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 करोड़ बराबर होता है, तो 1 करोड़ जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ का अगर बात करते हैं तो 10 लाख के बराबर भी होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसको 10 लाख भी लिखते हैं, तो आंसर क्या होगा? 10 लाख। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम 5 रूढ़ संख्याओं, रूढ़ संख्या कौन होती हैं? जो अभाज्य संख्या होती हैं उन्हीं को हम रूढ़ संख्या कहते हैं। तो प्रथम 5 जो है ना रूढ़ संख्या है अभाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम की बात कर रहा है तो अभाज्य संख्या है वो जो किसी से भी नहीं काटती हैं, तो 2 3 5 7 और 11, इनको हम पाँचों संख्या को जोड़ा तो 28 आया, इसलिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो उनकी योग 28 प्राप्त हुआ। गणित विज्ञान है, तो गणित विज्ञान कैसा है? स्थान का, शिक्षा का, मानव जीवन का या गणनाओं का? तो गणित जो विज्ञान है वो गणनाओं का विज्ञान है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 597523 में 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान। अब बात करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में जब अंतर की बात पूछे तो सबसे पहले मैं स्थानीय मान निकाल रहा हूँ। स्थानीय मान का मतलब जो अंक उस स्थान पर है वो कौन से स्थान पर है, इकाई स्थान, दहाई स्थान या सैकड़ा या हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो स्थानीय मतलब उसका स्थान देखना होगा। तो देख लिया, हज़ार के स्थान पर 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पर है तो 1000 का गुणा किया 7000, ये इसका स्थानीय मान हुआ। अब जातीय मान की बात करें तो जातीय मान इसमें 7 है तो 7 ही होगा। जातीय मान कितना होगा? 7 होगा। तो जातीय मान वो संख्या होती है कि वो मान किसी भी स्थान पर हो, चाहे इकाई स्थान या दहाई स्थान, उसका मान उतना ही होता है जो अंक है। तो इसलिए 7 का 7 ही जातीय मान होगा, 5 का भी 5 होगा, 9 का 9 होगा। स्थानीय मान उस स्थान को देखते हैं जो इसके किस गणित के जो है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा के किस जो है ना स्थान पर है। अब इन दोनों का अंतर निकाला तो 7000 में से 7 घटाया तो यहाँ से 6993, ये आपका आंसर आएगा। ये इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा गया है 6 4 7 1 3 5 में 7 और 3 का, 7 और 3 के स्थानीय मानों में अंतर। तो हमने 3 का स्थानीय मान का मतलब बताया जो किस स्थान पर है 3 अंक। तो इकाई और दहाई, दहाई स्थान पर है तो 10 का गुणा तो 30 आया, 3 का आया 30 और 7 का आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 7000। इनका हमने अंतर करेंगे तो 7000 माइनस 30 बराबर 6970, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार प्रश्न इस प्रकार एग्जाम में आ जाते हैं, तो देखेंगे। प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1। आप इस फॉर्मूले को ना लगाएं, नहीं याद करें तो हम एक दूसरा फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट देते हैं जो किसी प्रकार की संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या, उन तीनों का फॉर्मूला एक ही है। जैसे कि हमने ये बना के दिया है योग प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणित कुल संख्या। इस सूत्र से आप किसी प्रकार की संख्या हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, उन सभी संख्याओं का आप योग ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन एक लिया गया है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग अगर हम देखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 ... 100 तक, अगर इनका हमें योग ज्ञात करना हो तो हम ना तो ये देखेंगे कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो हमने एक सूत्र लगाया प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। कुछ भी इसमें अलग नहीं करना है, सीधी सी बात है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2 और गुणित
कुल संख्याएं। तो हमने देखा कि 1 से 100 तक की अगर जोड़ है तो उसमें 100 संख्याएं होंगी। तो प्रथम और अंतिम, तो प्रथम और अंतिम जोड़ा तो प्रथम 1 है और अंतिम 100 है। 100 और 1 को जोड़ दिया और गुणित संख्याएं 100 हैं और इसको काटा तो 100 से 2 काटा, 2 से 100 को काटा 50 और 101 गुणा किया 50 यानी कि 5050। ये आपका आंसर आएगा जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। तो देखिए आपने ये प्रश्न का एक फॉर्मूला भी यहाँ दिया गया था, वो उसको आप ना ध्यान रख के इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। जैसे योग प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणित कुल संख्या जितनी भी हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम समझते हैं इस फॉर्मूले की महत्ता कितनी है, और आपको 3 फॉर्मूले ना याद करके एक फॉर्मूले से कंप्लीट कर लें। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 60। अब 60 तक की क्रम से संख्या है, प्रथम संख्या है लगातार की, तो n बराबर 60 हुआ, मतलब संख्याओं की संख्या कितनी हुई, कुल संख्या 60। योग बराबर हमने प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम कितनी हुई और प्लस अंतिम और बटे 2 और गुणित 60 मतलब n। तो यहाँ से प्रथम हुई 60 1 और 60 जोड़ दिया और गुणित संख्या है 60 है बटे 2, काट दिया 30 और 60 एक 61। अभी आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न इस फॉर्मूले से लग रहा है, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं था क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या वाला सूत्र लगा दिया, ये वाला n प्राकृतिक। लेकिन अन्य जो संख्याएं विषम समवाय है वो भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होंगी। अब जैसे हमने वहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि प्राकृतिक संख्याओं से, लेकिन यहाँ पर 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग, अगर इनको भी ज्ञात करना है तो 60 तक में देखेंगे। 60 तक की मतलब 1 से 60 तक की, 60 तक की मतलब 1 से 60 तक की, ये हुआ इसका मतलब क्वेश्चन का। अब इसमें देखेंगे तो आप 60 में 30 सम होंगी, 30 विषम। कैसे, 1 3 5 7 9 ये विषम होंगी और 2 4 6 8 10 ये होंगी। इस प्रकार से 60 तक आपकी विषम सम संख्या होंगी। जैसे 1 3 5 7 9 और डॉट डॉट विषम है तो आपकी जाएंगी 59 तक की, तो ये विषम संख्या होंगी। और सम की बात करें 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 60 तक की, ये आपकी सम होंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 4 6 8 10 60, तो इन्होंने हमसे क्या पूछा, सम संख्या। तो सम संख्या 2 4 6 8 डॉट डॉट 60 तक। अगर यही बात करें 1 3 5 7 9 डॉट 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 59, तो ये 59 तक अगर पूछा जाए तो ये होंगी 1 से 60 तक की विषम संख्याएं। इनको भी हम इसी प्रकार निकालें। तो इन्होंने लिखा है प्रथम n संख्याओं का योग। ये तो फॉर्मूला है, जो ना लगा के हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणित संख्याएं। अब देखो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 60 तक, तो 30 इसमें सम होंगी, 30 विषम होंगी। तो हमें सम चाहिए, तो सम कितनी हुई, n बराबर 30। 30 यहाँ कुल संख्या है, प्रथम हो गई 2 और अंतिम हो गई 60, रखा 60 और 2 62 और इससे काट दिया 15, गुणा किया तो 9 से 30 प्राप्त हुआ। ये आपका 1 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग प्राप्त हुआ। इधर फॉर्मूले से भी प्राप्त हुआ। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है जो हम बताए ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझते हैं थोड़ा विस्तार में कुछ। जैसे इन्होंने दिया है कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 80 तक की विषम संख्याओं का योग। अब इन्होंने विषम पूछा है, तो हमें ये देखना होगा 80 में 40 सम और 40 विषम होंगी, ये हम समझ चुके हैं ऊपर। अब यहाँ पर यदि हमें सम पूछा जाए या विषम पूछा जाए, तो विषम पूछा है तो एक फार्मूला होता है n स्क्वायर, विषम संख्याओं के योग n स्क्वायर होता है। लेकिन हमने आपको एक फार्मूला सिखाया, ये 3 ना याद करके योग का ज्ञात करना है, चाहे विषम हो चाहे सम। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 और गुणित संख्याएं, कुल संख्याएं जो भी। प्रथम जैसे आपको विषम पूछी हैं तो विषम कौन होंगी, 1 3 5 7 डॉट 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 विषम है तो 79 तक होंगी क्योंकि 80 तो सम होंगी। अब इसमें क्या करेंगे, प्रथम 1 है, अंतिम 79 है, बटे 2 गुणित कुल संख्याएं कितनी होंगी, 80 तक हैं तो 40 40 होंगी, तो 40 20 दूनी 40, 79 के 80 80 गुणित 20 बराबर 8 दूनी 16 00, यानी कि 1600। यहाँ पर भी 1600 आ रहा है, यहाँ पर भी।
तो आपका जो फॉर्मूला हमने बताया वो कहीं पर भी तीनों प्रकार की संख्याएं, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक, सभी संख्याओं पर ये फॉलो होगा। तो आप इस फॉर्मूले से करेंगे, आसान रहेगा। 3 फॉर्मूले आपको याद नहीं करने रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। तो 60 में 30 सम 3 विषम। जैसे कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन बताया था कि विषम क्या होती है, तो देखो 2 से 60 तक की ये आपकी सम संख्या है। 1 से 60 मतलब 1 से लेकर 60 तक की अगर सम की बात करें तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 60, और अगर 1 से 60 तक की विषम बोले तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 59 तक की। तो यही प्रश्न इन्होंने बना के हमें अलग से दे दिया। तो देखिए 60 में जो है ना 30 सम 30 विषम, तो यहाँ पर n बराबर 30 विषम हो गया। अब हमारा 1 3 5 7 डॉट डॉट 59 तक योग बराबर पहला और दूसरा, पहला संख्या दूसरी संख्या बटे 2 गुणित संख्या है। तो पहली संख्या आपको कितनी है 1, अंतिम संख्या है 59, तो 1 + 59 बटे 2 और गुणित 30, 30 है ये, क्योंकि 30 कुल संख्या है। हल किया 15 दूनी 30। अब यहाँ पर 59 1 60 काट दिया, तो 30 गुणित 30 बराबर 900। इस प्रकार आपका आंसर आया 900। और इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, जैसे विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, इससे नहीं ज्ञात करें तो कोई दिक्कत नहीं, ये अलग फॉर्मूला है, इसलिए n² होता है। तो n बराबर 30 है, मतलब कुल संख्या 30 का स्क्वायर 900 है। तो आपको जो सॉल्व लगे, लेकिन इसमें 3 फॉर्मूले अलग हो जाएंगे फिर याद करने के लिए। प्राकृतिक संख्याओं का अलग है, विषम का अलग है, सम का। तो इसलिए हम एक ही फॉर्मूले से आप ज्ञात करना सिखा रहे हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणित कुल संख्या है। तो इससे आपको आसानी हुई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं कि 1 3 5 7 डॉट डॉट 119 तक की योग। अब 119 मतलब ये 1 3 5 7 विषम हो गई, तो 119 तक गया तो 120, 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्या है। अब 1 से 20 तक की बात करें तो 120 हो गई टोटल, लेकिन टोटल में इसमें कितनी होंगी 60 होंगी सम और 60 होंगी विषम। अब इसमें समझना है कि विषम कितनी हो सम, तो 60 विषम आ गई, 60 सम आ गई। सूत्र लगाया प्रथम प्लस अंतिम, तो प्रथम हो गया 1, अंतिम हो गया 119 बटे 2 गुणित कुल संख्या 60 है। तो इसको हल किया, 30 दूनी 60 और 119 1 20 120, हल करेंगे तो 120 में 2 का भाग 60 गुणित 60 बराबर 3600, यह आया 3600 आंसर। इस प्रकार आपने समझा कि कैसे हम कैसी भी संख्या हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो, सभी को हम एक फॉर्मूले से आसानी से लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणित संख्या, ये लिखा है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न दिए जा सकते हैं, 21 22 23 24 डॉट डॉट 75 तक की संख्याओं का योग। अगर हमें बीच की ऐसी संख्याएं दी जाए तो कैसे हल करेंगे? तो हमारा ये काम होगा, पहले हमें नंबर ऑफ़ संख्याओं को देखना पड़ेगा, n बराबर कितना हो। तो देखो 21 से लेकर 75 तक है, तो मतलब 21 से पहले की कितनी संख्या है 20, तो 75 में से हमें कितना घटाना होगा 20 घटा दो, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर, यानी कि 55। 55 जैसे ही बच गया तो ये n बराबर कुल संख्या हो गई। अब इसका योग का फॉर्मूला हमने बताया था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणित संख्या है। तो पहली संख्या 21 है और अंतिम संख्या 75 है, ठीक है। इसको हल किया तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 75 और 21 का योग किया तो 96 और गुणित 55, ये कुल संख्या है, काट दिया 48 गुणित 55 और बराबर आपके पास आया 26 40। इस प्रकार से आसानी से बीच की कोई संख्याओं को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 32 33 डॉट डॉट 60 तक। अब 60 तक की संख्याओं को देखना है, तो हम क्या करेंगे, 31 से 60, तो मतलब पहले 30 संख्या निकल गई, तो 30 ही बची होंगी। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 31 से पहले तक की 30 संख्या, तो n बराबर 60 माइनस 30 बराबर 30। तो हमने योग का सूत्र लगा दिया कि पहली प्लस अंतिम बटे 2 गुणित कुल संख्या है। पहली कितनी है 31, अंतिम 60 है, बटे 2 गुणित 30 कुल संख्या निकली। 2 से काट दिया 15, ये हो गया 30 और वो 31 और 60 91 गुणित 15 बराबर ये आ गया 1365, ये आंसर है।
इस प्रकार से भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, कैसे हमें अलग अलग प्रश्नों को हल करना वो चीज़ों में हम आसानी से समझ रहे हैं। 10, 12, 14, 16, 60 तक। अब 10, 12, 14 मतलब ये क्या हुआ कि सम संख्याएँ दे रहा है। अब 60 में 30 सम होती है, 30 भी सम, लेकिन कहाँ से दिया इन्हें, 10 से दिया। इसका मतलब पहले की कितनी संख्या इन्होंने कम कर दी हैं। कितनी कम कर दी होंगी, 10 से पहले 4 सम संख्याएँ, कौन कौन सी, 2, 4, 6, 8, क्योंकि उसके बाद 10 आ गया तो 4 सम संख्या निकल गई। 60 तक की अगर संख्याएँ होती हैं 1 से 60 तो 30 सम होती, 30 भी सम। तो सम की सीरीज चल रही तो हम देख लेंगे कितनी कम है सम, तो 2, 4, 6, 8, ये 1 से 10 के बीच में है, तो ये 30 में से 4 निकाल दी, 26 बची। कुल संख्या यहाँ पर 26 आ गई। पहली और अंतिम, तो पहली अंतिम का योग करेंगे तो पहली है 10, अंतिम है 60, तो 10 + 60/2 और गुणे 26, 13 दूनी 26, 60 10 70, तो 13, 13 7 91, 9 से 10 आंसर। आई होप आज आपको जो है ना ये संख्याओं का योग करना समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति का नई ट्रिक लेकर।